कक्षा 7 के बच्चे जो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट घातांक, उसमें हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। अगली अभ्यास 2D। और अभ्यास 2D के बारे में आप एक बात जान लीजिए, कुछ घातों का गुणा से भाग, भाग से गुणा, इसमें परिवर्तन होता है। किस प्रकार होता है यहां आपके सामने लिखा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। यदि कहीं एक ही घात -m है तो जब हम घात को एक बटे में करते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। दूसरा ये लिखा है, यदि कहीं पर भाग का निशान है, एक ही घात -m, एक ही घात -n, तो यदि हम इसका माइनस गायब करेंगे तो वो एक ही घात +n हो जाएगी, लेकिन ये गुणन हो जाएगा। ठीक इसी के उल्टा यदि कहीं पर एक घात माइनस प्लस में है और भाग का निशान लगा है, गुणा में लिखेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। यदि आधार अलग अलग हैं और घात एक जैसी है, ये गुणा में लिखे हुए हैं, तो हम आधारों की गुणा करके घात को एक जगह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात घातांक में कर रहे हैं हम। योगात्मक प्रतिलोम, मल्टीपल इनवर्स होता क्या है? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीपल इनवर्स अगर ज्ञात करना है तो ऐसी संख्या हम रखते हैं, हम एक ऐसी संख्या रखेंगे जिसको दी हुई संख्या से गुणा करें और गुणनफल 1 प्राप्त हो। 1 2 की यदि हम 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। 5 की 1/5 से करेंगे तो 5 मिलेगा। a की 1/a से करेंगे a प्राप्त होगा। तो है क्या? a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है। वही आपको सामने लिखा हुआ है। ऐसी संख्या से गुणा करना है, दी गई संख्या को हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए। तो हम जो संख्या ढूंढ के गुणा करेंगे वही गुणात्मक प्रतिलोम होगा, मल्टीपल इनवर्स होगा। a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a क्यों है? क्योंकि जब हम a की 1/a से गुणा करते हैं, a से a कट जाता है, बचता है 1। तो ये चीज 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम है, मल्टीपल इनवर्स है। अब बेटा हम अभ्यास 2D के प्रश्न संख्या 1 और पेज नंबर 65 पर है। कह रहा है कि 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब यह है, आधार समान है, गुणा में लिखे हैं, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। जितने आधार लिखे हैं उनकी घातें हम जोड़ देंगे। अब आप कहेंगे हम घट क्यों गया है? अरे बेटा प्लस और माइनस माइनस ही तो होगा। 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। और ये 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0। किसी की घात 0 होती है तो मान होता है 1। ये है आपका आंसर। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2/3 की होल घात 2, 4/9 की होल घात 2 गुणा 2/3 की होल घात -4। यहां तो आधार 2/3 है, यहां भी आधार 2/3 है, यहां आधार है 4/9। अब हम जरा देख लें कि 4/9 को हम लिख क्या सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2/2 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। 4 को 2 × 2, 9 को 3 × 3, भाई 2 दूना 4, 3 तिया 9। जब घात 2 होगी तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, घात बराबर आधार अलग अलग। चौथे सूत्र की तरफ ध्यान दीजिए, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। यानी 9/4 को 2/3 की होल घात 2 लिख सकते हैं, वो यहां लिखेंगे। करेंगे क्या? 2/3 की होल घात 2 गुणा, अब बड़ी ब्रैकेट लगा ले रहे हैं क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर हमें अभी कुछ क्रियाकलाप करना है। इस ब्रैकेट की जगह मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा ली, घात 2 अपनी जगह है। अब 4/9 को हम लिखेंगे क्या?
2/3 की होल घात 2। इतना तो समझ में आ रहा होगा। गुणा 2/3 की होल घात -4। अगली लाइन आप यहां लिखिएगा, यहां लिख रहा हूं। पहली संख्या है 2/3 की होल घात 2। अब इस दूसरी संख्या पे आते हैं। मैंने आपको एक नियम लिखाया था, जब घातों की घात होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। यहां घात 2 है, यहां घात 2 है। अब इन 2 और 2 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा कितना? 4। अगली जो हम संख्या लिखेंगे वो 2/3 की होल घात 2 गुणा 2 गुणा 2/3 की होल घात -4। अब ये 4 तो हो जाएगा भाई। क्या लिखेंगे? 2/3 की होल घात 2 गुणा 2/3 की होल घात 4 गुणा 2/3 की होल घात -4। अब आधार हर जगह तीनों संख्याओं में 2/3 है। जब आधार समान है और गुणा में लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे? आधार एक जगह लिखेंगे और ऊपर की सभी घातें देंगे जोड़। जुड़ेंगी कैसे वो आप देखें। 2/3 की होल घात पहली 2 प्लस 4 प्लस -4। जो यहां पर मैंने किया था सीधे सीधे 9 कर दिया, वो आप यहां विस्तार में देख लीजिए कैसे होता है। 2/3 की होल घात 2 प्लस 4, ये प्लस और ये माइनस, ये -4 प्लस का 4 घट जाएगा, केवल 2 ही तो बचेगा। बचेगा कितना? 2/3 की होल घात 2। 2 का मतलब ये है होल घात का कि 2/3 की 2 बार गुणा होगी। 2 दूना 4/9। बेटा ये आंसर है। यहां पर जो बात बताने जा रहा था उसे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि कहीं ऐसे लिखा है 2 + 4 - 4, आप ऐसे काट देते हैं, ये कटता नहीं है आपस में, ये आप ध्यान रखिएगा। ये संख्या जो 2 + 4 - 4, ये 4 कैंसिल नहीं हुआ है, जोड़ के घटाया गया है। ये बात ध्यान रखने वाली है, इसीलिए मैंने यहां पर काटा नहीं है। होता ये है, ये गलत है तरीका। 6 में से 4 घटते हैं तो 2 बचता है। ठीक, स्पष्ट इसे ऐसे ही छोड़ दिया, कोई क्रिया मैंने की नहीं, सिर्फ यहां लिख दिया क्यों कितना बचेगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास 2D के अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। और क्या दिया है आप देखिए ध्यान से। प्रश्न तीसरा है 1/2 की होल घात -2 गुणा 2 की घात 2 का मान आपको ज्ञात करना। एक सूत्र आपके सामने यहां लिखा है। यदि कहीं 1/a की घात -m, या हम इस चीज को लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a की होल घात -2 बराबर a की घात m। क्या हुआ? जब हमने इसे भाग से गुणा में लाए तो इसकी घात प्लस की माइनस हो गई, माइनस की प्लस हो गई। ठीक, सेम इसी प्रकार जैसे हम a की घात -2 को यदि हम लिखना चाहें तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए यहां पे आते हैं और मान इसका क्या होगा? इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। आधार समान है, गुणा में लिखे हैं तो घातें जाएंगी जोड़। फिर होगा क्या? 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब 2 की 2 से 4 बार गुणा। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या बेटा प्राप्त होगा? 16। आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये कहता है कि 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5। आधार समान है, गुणा में लिखे हैं, घातें जाएंगी जुड़। जुड़ने का तरीका वही है, प्लस और माइनस। 5 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3 की घात 3 का अर्थ यह है कि 3 की 3 से 3 बार गुणा, घात 3 है इसलिए 3 3 9 3 27। आंसर है वही है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं और प्रश्न ये कह रहा है कि 1/3 की होल घात -2।
देखिए जो 1/3 की होल घात माइनस है, यदि हम 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात 2 लिख देंगे प्लस में। क्या लिख देंगे? 3 की घात 2 गुणन 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। तरीके हैं दो तरीके हैं यहां पर। पहला तरीका यह है, हम इसकी घात को धनात्मक कर लें, पॉजिटिव कर लें, तो यहां गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक। दूसरा तरीका यह है, दोनों तरीके बता रहा हूं, पहला तरीका देखें, इसके आगे दूसरा बताऊंगा। 3 की घात जे गुणा में लिखे हैं तो जे भाई जुड़ेंगे, और जे भाग में लिखा है तो जे घटेगा। ठीक। भाग 3 की घात -3, 3 की घात कितना हो जाएगा? 4 भाग 3 की घात -3। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। 3 की घात 3 और 4 7। एक आंसर ये है, ये जुड़ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, यदि हम इसे दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? इन दोनों को देख लेंगे। 3 की घात 2, 3 की घात 2। अब हम इसकी अगर घात धनात्मक करेंगे तो इसे हम यहां गुणा का निशान प्रयोग कर देंगे, और 3 की घात 3 क्या होगा? 3 की घात 2 + 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई? 3 की घात 7। आंसर 3 की घात 7 का मतलब है 3 की 3 से 7 बार गुणा। यही आंसर है। आपने दोनों विधि देखी, यहां पर घटती हैं तो ये माइनस और माइनस प्लस ही तो हो जाएगा बेटा। यदि हम लिखना चाहें इसे तो 3 की घात 3 4 + 3 तब भी तो 7 इतना ही आएगा। दोनों विधि, घात को मैंने भाग से गुणा में किया, घात धनात्मक की, ये आया। मैंने घात को ऐसे ही रखा, परंपरागत तरीके से चले तब भी इतना आया। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 65 65। पहला विकल्प करा चुका हूं, दूसरा विकल्प आपके सामने लिखा है। आपको क्या करना है? इन सबका सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करना है। सात की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3। यदि हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सामने फार्मूले लिखे और भाग 7। ये गुणा में लिखा हुआ है, आधार समान है, घात जाएगी घट, 4 में से 3 घटेगा, बचेगा क्या? 7 की घात 1, और हर किसी की घात 1 होती है। ठीक है। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। 1 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 0। और दुनिया में किसी की घात 0 हो, आंसर 1 ही होता है, चाहे जितना बड़ा आधार हो। घात यदि 0 है तो आंसर 1। तीसरे विकल्प की तरफ, 3 की घात 0, किसी की घात 0 मान 1 घात माइनस बटे में 3, घात माइनस बटे में वर्ग। क्या करेंगे भाई? 1 + 1/3, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। यहां पर इसका हर 9 है, मुझे सबका हर 9 बनाना पड़ेगा। सबका हर 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 से सबको गुणा कर देंगे। ठीक, 1 को 9 बना दिया। यहां 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। एक तरफ कुछ होता नहीं, जो अंश में करेंगे वो हर में भी करना पड़ेगा। सबका हर बेटा हो गया 9, अंश लिखेंगे एक बार, 9 + 3 + 1, 9 1 10 और 3 13/9। आंसर है भाई ये। अगले खंड की तरफ चलते हैं। घातों की घात होती है तो आपस में क्या होती है? गुणा। हो गई। अब आपको करनी है अपने दिमाग का यूज। 3 तियां 9, और भाग में घातें घटेंगी, गुणा में जुड़ेंगी। 4 चौक 16, 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? -16, और यहां +16। दोनों का आधार बराबर है
-16 + 16। फिर बताया ये कटता नहीं है, 0 होता है, और किसी की घात 0 मान 1। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 6565। इसको करना है सरल, हल करना है आपको। घात ऊपर है, आधार गुणा में है, 2 3 6 लिख देंगे यहां, 6 की घात 6 गुणा 6 की घात -3। दोनों का आधार 6, गुणा में लिखे हैं, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन घट इसलिए गई, यदि आप प्लस लगाएंगे और ये माइनस लगा हुआ है तो रहेगा माइनस ही। बचेगा क्या? 6 की घात 3। 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 छंगा 216 आंसर है। प्रश्न संख्या 7, आराम से पढ़िए, अच्छे से समझिए, वही चीज यहां करना है। 4 गुणा 5 की होल घात -2, यहां मझली ब्रैकेट लगी है, मैं बड़ी लगा ले रहा हूं। 4 पंजे 20 होल घात -2, भाग का निशान है। इस जो 10 1/10 की होल घात -2 लगा है, इसे हम थोड़ी देर के लिए ऊपर ले रहे हैं, तो ये हो कितना जाएगा? -2। ठीक, ऐसा इसलिए किया, इसका कुछ मतलब है। एक चीज को आप विशेष तौर से नोटिस करें, 1/, जब संख्या होगी, ये नियम कानून तभी काम करेंगे, उसके बाद यदि कुछ होगा तब क्या होगा अभी बता दूंगा इसी क्वेश्चन के बाद। 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ये घात माइनस में और यहां भाग, यहां गुणा किया और घात कर दी प्लस। समझ रहे हैं आप इतनी बात? यहां भाग था, यहां गुणा की, घात माइनस थी, प्लस कर दी, यहां पर माइनस थी, 1/, करके इसे प्लस कर दिया। भाई कहीं आपने देखा होगा a की घात -m है, तो हम इसे 1/m भी तो लिख सकते हैं, इसका प्रयोग यहां किया गया। 1/20 का मतलब ये है 20 का वर्ग, यानी 20 की 2 बार गुणा, और इसका मतलब है 10 गुणा 10 प्लस 3/4। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचेगा कितना? 1/4 प्लस 3/4। इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, हर समान होने पर हर एक जगह लिखते हैं और अंश को जोड़ दिया जाता है। इसका अंश 1 था, इसका अंश 3 था। 4/4, 4 से 4 कटेगा, 1 बचेगा, आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। किसी की घात 0 मान 1, संख्या दुनिया की कितनी भी बड़ी हो। 3/5 की घात 1 मतलब जो संख्या है वही। 3 की घात 2 का मतलब है 3 3 9, 5 की घात 2 का मतलब है 5 पंजे 25, भाग 7/5 की होल घात। हर 25 है, हर 5 है, एक हर है, जिसका कोई हर नहीं होता, एक हर सबका होता है, बहुत कई बार बताया। यहां पर नीचे की संख्या को 25 बनाने के लिए 25 से गुणा किया गया, यहां पर 25 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ा। कोई भी क्रिया सिर्फ हर में होती नहीं, इसलिए अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहां तक हो गया, प्लस का निशान 9/25 जैसा लिखा था वैसा है, भाग 7/5 की होल घात। अब हर किसी का हो जाएगा 25, 1 पंजे 25, 5 पंजे 25, केवल अंश आपको लिखने हैं। 1 से 25 की गुणा होगी 25, जो प्लस था यहां आ गया, 3 पंजे 15, प्लस था यहां आ गया 9, भाग का निशान 7/5 की होल घात 2। अभी से बिल्कुल छू नहीं रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, पहले इस चीज को हल करेंगे। 15 और 25 40 और 9 49/25। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 49/25 भाग 7/5 की होल घात 2।
बेटा 49 कितने का वर्ग है? 7 का, और ये 5 का, यानी हम इसे भी लिख सकते हैं 7/5 की होल घात 2। अगली लाइन में हम लिखेंगे क्या? 7/5 की होल घात 2 भाग 7/5 की होल घात 2। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। 2 में से 2 घटेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा, और किसी की घात 0 होती है, मान होता है ऊपर। अभ्यास 2D के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। एक बड़ी डिजाइन में आपके सामने संख्या लिखी है, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज है, बस आप थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। घात माइनस थी, प्लस हो गई, 1/2 में करके लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा हूं। 1/2 की घात 2 माइनस 1/3 की घात 2। कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आराम से लिख रहा हूं और कुछ नहीं। घात माइनस थी, नीचे ले आए। फिर देखिए क्या होगा, 1/2 की घात 2 माइनस, ये माइनस 1/2 की घात 3 का मतलब है 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 काम एक साथ करूंगा। ये संख्या प्लस की है और बाहर माइनस है, माइनस 1/2 दूना 4, ये माइनस प्लस 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9। 2 काम एक साथ किए, वर्ग भी खोला, वर्ग भी किया, और बाहर की ब्रैकेट भी हटाई, माइनस के अंदर गुणा भी की। अब क्या होगा, 1/2 की घात 4 माइनस, बाहर का माइनस ब्रैकेट हटाने जा रहा हूं, अंदर के निशान सब बदल जाएंगे। इस माइनस की जगह प्लस 1/8, ये प्लस 1/4, ये माइनस 1/9। बाहर माइनस था, ये माइनस का प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 1/4 1/4 1/8, ये संख्याएं प्लस की हैं। अब मुझे सोचना यह है कि इन सब का लघुत्तम कितना आएगा, इन सब का लघुत्तम लेना है। हर कोई संख्या 72, इसका लघुत्तम आएगा, यहां लिखेंगे 72। देख लीजिए कैसे आएगा भाई, 4 8 4 9। सबसे पहले 9 से काट दे रहे हैं, 4 8 4 ऐसा ही रहेगा यहां 1। अब 4 से काट दे रहे हैं, 4 एकम 4 2 1 1। अब 2 से काट दे रहे हैं, 1 1 1 1, 4 दूना 8 और 8 में 72। 72 से 4 को भाग करेंगे, यहां पर हर क्या लिखना है, 4 एकम 4, 3 बचेंगे 32, 4 अट्ठे 32 प्लस 8 से काटेंगे, 8 नेम 72, फिर काटेंगे 18 चौक 72, फिर माइनस का निशान, 9 अट्ठे 72। होगा क्या भाई, 18 18 36 प्लस 9 माइनस 8/72। 36 और 9 होंगे 45 माइनस 8/72। 45 में से जब 8 घटेगा तो बचेगा 37/72। आंसर एंड द एंड ऑफ एक्सरसाइज। आपके अभ्यास का भी अंत है बेटा। अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ नए फार्मूलों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। पढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आसान तरीके से गणित आपको सीखने को मिल रहा है। थैंक यू ऑल।